अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा 10वीं जमात का जो है मेरा यहाँ पे उर्दू, जोग्राफिया, तारीख, इंग्लिश और मुआशियात के सभी सवाल जवाब अपलोड है। और 9वीं जमात का जोग्राफिया, तारीख, मुआशियात और उर्दू के सभी सवाल जवाब अपलोड है। आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। तो यहाँ पर हम 9वीं जमात का पहला सबक तारीख के माखज का सभी सवाल जवाब हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब। तो ये सबक है तारीख के माखज और इसी बेस पे हम इसके सभी सवाल जवाब हल करेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पे अलीफ में, जेल में से मुनासिब मुतबादल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। यहाँ से आपको मुनासिब मुतबादल चुनना है। तो पहला है भारत का कौमी आर्काइव डैश में है, तो नई दिल्ली में है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है। दूसरा है समय व बसरी माखज में डैश का शुमार होता है, तो दूरदर्शन का। तीसरा है तबई माखज में डैश का शुमार नहीं होता, तो कहावतों का नहीं होता। चौथा है यहाँ पर डैश को जमहूरियत का चौथा सतून कहा जाता है, तो यहाँ पे अखबारात को चौथा सतून कहा जाता है, तो ये अंडरलाइन किया मैंने। आगे है पांचवा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सदर दफ्तर डैश में है, तो मुंबई में है, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। छठा है छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम डैश में है, ये भी मुंबई में है। सातवां है डैश जितनी तेजी से वजूद में आया था उतनी ही तेजी से मादूम भी हो गया, यानी गायब हो गया, और वो है पेजर। ये पेजर यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है। अगला सवाल बे है, मंदरजा झेल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे शख्स है और यहाँ उनकी खुसूसियात है। तो जाल कोपर जो है वो डाक टिकटों के मौखिक थे, तो ये सही जवाब है। और कुसुमागढ़ जो है वो शायर थे, ये भी सही जवाब है। अना भाऊ साठे जो है लोक शायर थे, ये भी सही जवाब है। तो गलत जोड़ी जो है वो क्या है, तो ये अमर और तस्वीरों का जखीरा। ये अमर शेख जो है ये भी शाहिर थे, इसीलिए ये तस्वीरों का जखीरा जो है ये गलत जोड़ी है, यहाँ जवाब में हमने दिया हुआ है। अगला देखिए, यहाँ पे तारीख नवीसी के माखज बताने हैं और दूसरा माखज की किस्म। तो यहाँ पे कुतबे और तहरीरी, तो ये जो है सही है। अखबारात और तबई जो है ये गलत जोड़ी है। और अशार और जुबानी सही है। दूरदर्शन, समय व बसरी माखज है, ये भी सही है। तो जो गलत है वो ये वाला है, जो दूसरा नंबर, अखबारात और तबई। अभी नोट लिखना है आपको। ये दूसरा सवाल हमारा है दरसी किताब के हिसाब से तहरीरी माखज हमें बताना है। तो जवाब का तारीख नवीसी में तहरीरी माखज इंतहाई भरोसेमंद यानी काबिल एतमाद वसीला है। तहरीरी माखज में अखबारात, रिसाइल, किताबें, सरकारी गिज़्ट, लुगाती अदब जैसे मतबूआ अदब और रोजनामचे, मुरासिलात, आर्कियो में महफूज दस्तावेजात, मखलूतात वगैरह जो है कलमी तहरीरों का शुमार होता है। इन माखज़ों से समाजी ज़िंदगी में होने वाली तब्दीलियों, तहरीक, सकाफती ज़िंदगी, इंतज़ामी पॉलिसियों, समाजी रिवायात, समाजी तरक्की वगैरह तमाम पहलुओं का मुताला कर सकते हैं। मौजूदा ज़माने में मालूमात हासिल करने का अहम तहरीर माखज़ इंटरनेट भी मुहैया है। अगला नोट हमें लिखना है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पर। तो जवाब है मुल्क भर के अखबारात को दुनिया भर की खबरें फराहम करने का काम पीटीआई, यूएनआई, समाचार भारती और हिंदुस्तान समाचार नामी अदारे करते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से दुनिया भर के अहम वाक़ियात की इब्तिदाई तफसील और अहम मौज़ूआत पर मज़ामीन हासिल होते हैं। पीटीआई 1953 से सहाफ़ती मज़ामीन, तस्वीर, मुआशी व साइंसी मौज़ूआत पर मज़ामीन अखबारात को फराहम कर रही है। 1990 की दहाई में पीटीआई ने टेलीप्रिंट्स के बजाय सैटेलाइट टेलीकास्टिंग तकनीक के ज़रिए मुल्क भर में खबरों की तरसील का आगाज़ किया। पीटीआई खबर रिसा एजेंसी सरकारी होने की वजह से इस एजेंसी के ज़रिए दी हुई खबरें मस्तंद और काबिल एतमाद तस्लीम की जाती हैं, इसीलिए ये मतीन तारीख लिखने के लिए अहम और मुफीद होता है। अगला हमें नोट्स लिखना है अजायब घर पर। तो जवाब है अजायब घर यानी अशिया, हथियारों, सिक्कों, मुजस्सिमों वगैरह की फनकाराना अंदाज में की गई नुमाइश है। अजायब घर में रखी हुई अशिया के जरिए इस अहद का मुताला किया जा सकता है। अजायब घर की कई किस्में हैं, जैसे तारीखी म्यूजियम,
जिसमें हमें पुरानी चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, वो तारीखी म्यूजियम कहलाता है। फ़नून वालात हर्ब का म्यूजियम, जानवरों का अजायब घर वगैरह। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अजायब घर मशहूर है। भारत के तमाम रियासतों में इस रियासत की अपनी खुसूसियात बताने वाले म्यूजियम कायम है। बाज़ ज़ख़ीरा कार अपनी पसंद की अशिया का ज़ख़ीरा करते हैं। तारीख के मुताले में तबई मख़ज़ की हैसियत से म्यूजियम बड़ी अहमियत रखते हैं। अब अगला सवाल 3 है कि मंदरजा झेल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। तो पहला है यहाँ पे डाक का मुहिकमा डाक टिकटों के जरिए भारतीय सकाफत का विरसा और यकजहती के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करता है। तो जवाब है यहाँ पर पहला पॉइंट कि डाक का जो मुहिकमा है वो डाक टिकटों के जरिए, यहाँ पर ये सवाल है और जवाब का हम ये पहला पॉइंट देंगे। भारत तनु से भरपूर मुल्क है। मुहिकमा डाक ने इस तनु को अपने मुहिकमा डाक टिकटों के जरिए पेश किया। पॉइंट 2, भारत की आज़ादी के बाद से डाक टिकटें हमें बदलते वक्त के बारे में मालूमात देती हैं। पॉइंट 3, मुहिकमा डाक ने मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के यौम विलादत, यौम वफात और तारीखी वाक़ियात के सिल्वर जुबली से जश्न सदी तक जानवरों, परिंदों, फूलों, मुल्क के मुख्तलिफ त्यौहार, जश्न, अहम अदारों के याद वगैरह में डाक टिकट जारी किए हैं। इसी तरह से मुहिकमा डाक अपने टिकटों के जरिए भारतीय सकाफत, तारीख की कीमती वर्षा और यकजहती के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करता है। अगली वजूहात हमें देना है ये सवाल, जदीद भारत। हम पहले सवाल देख लेते हैं। ये जदीद भारत की तारीख लिखने के लिए समई व बसरी माखज़ अहम होते हैं। तो जवाब है यहाँ पर जदीद भारत की लिखने के लिए समय बसरी माखज़ अहम होते हैं, जिसका पहला पॉइंट है दूरदर्शन, फिल्में, इंटरनेट, मालूमाती फिल्में वगैरह को समी व बसरी माखज़ कहा जाता है। पॉइंट 2, इन वसाइल की वजह से जारी वाक़ियात को फिल्माया जा सकता है। पॉइंट 3, सियासत, समाजियात, फ़नून, खेल, जश्न और तारीख यादगारें जो हैं वो फिल्मों की वजह से सारे वाक़ियात चीज़ें हम बार बार देख सकते हैं और सुन सकते हैं। पॉइंट 4, मालूमाती और दस्तावेजी फिल्मों की वजह से तारीख दोबारा जिंदा हो जाती है, जो तारीख लिखने में मददगार होती है। इसीलिए जदीद भारत की तारीख लिखने के लिए समय व बसरी वसाइल अहम होते हैं। अगला हमें यहाँ पे नोट से लिखना है, तारीख का मुताला करने में सिक्कों की अहम तभी माखज़ माना जाता है। तो जवाब का पहला पॉइंट है सिक्कों के ज़रिए और नोटों की बदलती छपाई की मदद से हमें मुआसर तारीख की मालूमात होती है। पॉइंट 2, सिक्कों पर शाये शुदा पैगाम से इस ज़माने के अहम मौज़ूआत या मुल्क के वसाइल का पता चलता है। पॉइंट 3, सिक्के की धात, छपाई के तरीके, शक्ल से सिक्के ढालने के तरीके की मालूमात होती है। पॉइंट 4, सिक्कों पर कुंदा अशखास, जानवरों, परिंदों की तस्वीरों, तारीखी वाक़ियात की मालूमात होती है। इस वजह से तारीख का मुताला करने में सिक्कों को अहम तभी माखज़ माना जाता है। तो अगला यहाँ पे नोट्स लिखना है, समय व बसरी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी एहतियात करना पड़ता है। तो जवाब का पहला पॉइंट है जदीद दौर की तारीख लिखने में समय व बसरी मसाइल को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट पर बहुत सारी मालूमात मुहैया होती हैं जिसका तारीख नवीसी में इस्तेमाल होता है। पॉइंट 2, मालूमात का इस्तेमाल करते वक्त इसकी सदाकत की तौसीक करना ज़रूरी होता है। इंटरनेट पर कोई भी सी भी मालूमात डाल सकता है। पॉइंट 3, इस वजह से ये ज़रूरी है कि इस बात की जांच कर ली जाए कि मालूमात सही है या नहीं। पॉइंट 4, तारीख चूँकि ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखती है, इसीलिए समय व बसरी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए उसके तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेमाल के सिलसिले में काफ़ी एहतियात करना पड़ती है। अब यहाँ पे अगला सवाल है, दर्ज झेल मुख़फ़िफ़ का मुकम्मल रूप लिखिए, यानी इसका आरबीआई का हमें फुल फॉर्म बताना है। तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एफटीआईआई का फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। पीटीआई का फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगला सवाल यहाँ पे 4 है कि अदारा और उसके काम दिखाने वाली दर्ज झेल जदुल का मुकम्मल कीजिए। तो जवाब है यहाँ पे अदारा में देखिए कौमी आर्काइव, यानी इसका काम क्या है, तारीखी दस्तावेजात को महफूज रखना। दूसरा है यहाँ पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी ये मुल्क भर के अखबारात की खबरें जो है वो फराहम करती हैं। तीसरा है यहाँ पे इंडियन न्यूज़ रिव्यू, यानी मालूमाती फिल्में और दस्तावेजी फिल्में बनाना।
4 पॉइंट है यहाँ पर, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये क्या काम करता है? तो अवामी तालीम और फिल्म साजी की तरबियत देता है। पॉइंट 5, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये नोट छापने का काम करता है। तो यहाँ पे ये जदुल मुकम्मल हुआ। अगला है यहाँ पे सवाल 5, दर्ज झेल तस्वुराती खाका मुकम्मल करिए। तो पहला है यहाँ पे मौजूदा दौर में तारीख के माखज में क्या क्या है? तहरीरी माखज, तबई माखज, जुबानी माखज और समई व बसरी माखज। अगला है सवाल दूसरा, ये जुबानी माखज के क्या क्या पॉइंट है? तो जुबानी माखज में लोकगीत, पवाड़े, अशार, कहावतें और लोक कहानी, ये सब आता है। अगला है सवाल 6, इस्लाहात की वजाहत कीजिए। तो जुबानी माखज हमें बताना है, जिसका पहला पॉइंट है जो अदब नस्ल दर नस्ल जुबानी रिवायात के जरिए जखीरा होता रहता है, ऐसे अदब को जुबानी माखज कहते हैं। पॉइंट 2, अशार, कहावत, पवाड़े, लोक कथा, लोकगीत एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जुबानी तरीके से मुंतकिल होते हैं। पॉइंट 3, इन अदब पारों से इस अहद की इंसानी ज़िंदगी की मुख्तलिफ पहलुओं और ख़यालात, अंदाज़े फ़िक्र का इजहार होता है, इस वजह से उन्हें तारीख नवीसी की ज़ुबानी माखज कहा जाता है। पॉइंट 4, रामायण, महाभारत वगैरह कदीम अदब की नमूने इब्तिदाई अहद में ज़ुबानी रिवायात के ज़रिए महफूज किए गए। अगला है यहाँ पर समई व बसरी माखज। तो जवाब का पहला पॉइंट है, टेक्नोलॉजी के मौजूदा अहद में रेडियो टीवी इंटरनेट जैसे कई वसाइल मुहैया है। पॉइंट 2, इन वसाइल के जरिए हमें बहुत सारी मालूमात हासिल हो सकती है। पॉइंट 3, वाक़ये के वक़ू पज़ीर होने के मंजर को कैमरे में महफूज किया जा सकता है। पॉइंट 4, मुख्तलिफ दस्तावेजी और मालूमाती फिल्मों के जरिए तारीख की तशरीह होती है। इन जदीद वसाइल को समई व बसरी माखज कहते हैं। तीसरा सवाल है तब्बी माखज पे हमें लिखना है। तो जवाब का पहला पॉइंट है, अशिया और इमारतें और उनके बाकियात की तारीख के तब्बी व माखज कहा जाता है। इसका पॉइंट 2 है, तब्बी माखज के जरिए कदीम ज़माने में इंसानी तरक्की, उसकी माशी हालत, मयार ज़िंदगी, फ़नून तरक्की, फ़न तामीर की तरक्की और तर्ज तामीर वगैरह के बारे में मालूमात हासिल होती है। पॉइंट 3, फ़न तहरीर से आशना होने से पहले की इंसानी तारीख तब्बी माखज से मालूम होती है। अगला सवाल 7, दर्ज झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। तो मुख्तसर जवाब में पहला पॉइंट है, अखबार की अहमियत वाज़े कीजिए। तो जवाब पहला, तौसीकारी के आगाज़ के साथ इंटरनेट के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने के बावजूद मौजूदा अहद में अखबार जैसे उशाती ज़र्राए इब्लाग की अहमियत कायम है। पॉइंट 2, अखबारात मुल्की और बैनुल अक़वामी वाक़ियात और सियासत पर रोशनी डालते हैं। पॉइंट 3, फ़नून, खेल, समाजी व सकाफ़ती वाक़ियात जैसे इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अम्बोर से बहस करते हैं। पॉइंट 4, मुख्तलिफ मालूमात और वाक़ियात पर इलाकाई ज़मीं में शाये करते हैं। कुछ अखबारात साल के आखिर में साल भर के अहम वाक़ियात का जायज़ा लेते हैं। तारीख का मुताला करने वाले के लिए सारी मालूमात तहरीरी सबूत की हैसियत से मुफीद साबित होती है। अब यहाँ पे सवाल 2, तारीख नवीसी में ज़ुबानी माखज को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो मुख्तसर जवाब लिखना है, जो अदब ज़ुबानी रिवायात के ज़रिए नस्ल दर नस्ल महफूज रखा जाता है, ऐसे अदब को ज़ुबानी माखज कहते हैं। ज़ुबानी अदब की तख्लीक करने वाला नामालूम होता है। पवाड़े, लोक कथा, लोकगीत, कहावतें, अशार, भजन वगैरह अवामी अदब का शुमार ज़ुबानी माखज में होता है। इस अदब के ज़रिए इस दौर की इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की मालूमात हासिल होती है। अना भाव साठे, ये अमर शेख के पवाड़े के ज़रिए बहुत सारे लोगों को तहरीक मिलती है। ज़ुबानी माखज वक्त गुजरने के साथ तहरीरी शक्ल में आ जाते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, मुख्तसर हमें लिखना है, इंडियन न्यूज़ रिव्यू यानी नामी अदारा क्या काम करता है? तो जवाब का पहला पॉइंट है, इंडियन न्यूज़ रिव्यू नामी अदारा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मालूमाती फ़िल्में और दस्तावेज़ी फ़िल्में बनाता है। पॉइंट 2, समाज की क़यादत करने वाले अफराद, मुल्क की बेश बहा खिदमत करने वाले अशखास के कामों को समाज तक पहुँचाने के मकसद से उन पर फ़िल्में बनाई जाती हैं। पॉइंट 3, इस अदारे ने मुल्क के अहम मुकामात की मालूमात देने वाली दस्तावेजी फिल्में यानी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इनका मकसद सियाहत को फ़रोग देना है। ऐसी मालूमाती और दस्तावेजी फिल्में जदीद भारत की तारीख का मुताला करने की अहम समी व बसरी माखज हैं। अगला यहाँ पे सवाल 9,
दर्ज झेल इक्तबास को गौर से पढ़िए और नीचे दिए हुए सवालों के जवाबात लिखिए। तो यहाँ जो बच्चों ये इक्तबास दिया है इसे दरसी किताब का सिफा 2 पर है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। जर्रा इब्लाग में भारत सरकार के उशाती शोबे की जानिब से शाये किए जाने वाले सालनामे में दी जाने वाली मालूमात काबिल एतबार होती हैं। मसलन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग महकमे ने इंडिया 2000 के उन्वान से सालनामा शाये किया है। ये सालनामा तहकीक, हवालेजात और तरबियत शोबे के तहत तैयार किया गया है। इस सालनामे में ज़मीन, लोग, कौमी इलामातें, सियासी निज़ाम, दफ़ाए तालीम, सकाफ़ती वाक़ियात, साइंस और टेक्नोलॉजी के वाक़ियात, माहौलियात, सेहत और ख़ानदानी बहबूद, समाजी बहबूद और ज़र्राए इब्लाग, बुनियादी मुआशी मालूमात और मुआशी रसद, मनसूबाबंदी, ज़राअत, आबी वसाइल, देही तरक्की, ग़िज़ा और शहरी रसद, तवानाई, सनत व तिजारत, नकल व हमल, मौसिलात, मेहनत, रिहाइश, अदल व कानून, नौजवानों और खेलों के महकमे वगैरह से मुतालिक वाक़ियात का जायज़ा और उन पर आम मुफीद मालूमात शामिल हैं। इन मालूमात की बुनियाद पर तारीख नवेसी मुमकिन है। वेबसाइट या नीचे वेबसाइट दिया हुआ है, आप इससे इस्तेफादा ज़रूर करें। तो चलिए इसी बेस पे सवाल जवाब हल करते हैं। तो पहला, हुकूमत हिंद उशाती शोबे के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जवाब का पहला पॉइंट है हुकूमत हिंद का उशाती शोबा हर साल इंडिया नामी सालनामा शाये करता है। पॉइंट 2, ये सालनामा तहकीक, हवालेजात और तरतीब शोबे के तहत तैयार किया जाता है। इसका दूसरा सवाल है इंडिया कौन सी अहम मालूमात फराहम करता है? तो जवाब का पहला पॉइंट है इंडिया ज़मीन, अफराद, कौमी अलामतों और सियासी निज़ाम की मालूमात फराहम करता है। पॉइंट 2, ये रिसाला दफ़ा तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी की तरक्यात और माहौलियात की मालूमात की फराहम करता है। पॉइंट 3, ख़ानदानी बहबूद, समाजी बहबूद, मुआशियात, मालियात, मनसूबाबंदी, देही तरक्की, आबी तहफ़्फ़ुज़ नेज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बुनियादी मालूमात फराहम की जाती हैं। पॉइंट 4, ग़र्ज़े के इंडिया तारीख नवीसी के लिए मुस्तंद मालूमात फराहम करता है। अगला है यहाँ पर, क्या आप ये जानते हैं दरसी किताब का सिफा नंबर 2 पे 1977 में भारत सरकार ने जाल कोपर डाक टिकट जारी किया था। जाल कोपर डाक टिकटों की मौजू पर आलमी सतह के मुहक्किक थे। मुंबई के पारसी खानदान में ये पैदा होने वाले जाल कोपर ने इंडियाज स्टैम्प जर्नल की अदारत ने अंजाम दी थी। वो भारत की अवलिन डाक टिकट ब्यूरो यानी फर्स्ट फिलेटेलिक ब्यूरो के बानी थे और एम्पायर ऑफ इंडिया फिलेटलाइट सोसाइटी कायम की थी। नेज इस मौजू पर किताबें भी तहरीर की। उन्होंने अपने इस शौक को साइंसी शक्ल दी। भारतीय डाक टिकटों के मुताले को आलमी सतह पर ले जाने में उनका काम नाकाबिले फरामोश है। डाक टिकटों के ज़ख़ीरे कार के तर्ज पर अपनी कारकर्दगी का आगाज़ करके आलमी सतह तक पहुँचने में जाल कोपर की खिदमात को समझने में उन पर जारी किया गया डाक टिकट अहम माखज़ है। अब चलिए नोट यहाँ पर दिया गया है इसी बेसिस पे कि इस नो के सवाल में आइंदा इक्तबास नहीं दिया जाएगा, बल्कि दरसी किताब का सिफा नंबर और इक्तबास के इब्तिदाई और इख्तितामी 2-3 लफ्ज दिए जाएंगे। तलबा दिए हुए सफ़े नंबर पर इक्तबास को पढ़ने के बाद सवाल जवाब का मुताला करें। तो सवाल पहला है, जाल कोपर ने किस शोबे में ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दी? तो जवाब, जाल कोपर ने डाक टिकट के शोबे में ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दी। सवाल दूसरा, जाल कोपर की खिदमत का भारत सरकार ने किस तरह एजाज़ किया? तो जवाब, जाल कोपर ने भारतीय डाक टिकटों के मुताला और तहकीक के सिलसिले में जो काम किया है उसके एजाज़ के तौर पर भारत सरकार ने 1977 में जाल कोपर डाक टिकट जारी किया। अगला सवाल 3, जाल कोपर ने कौन से काम किए? तो जवाब, डाक टिकट के मौजू पर आलमी सतह के मुहक्किक और ज़ख़ीरा कार जाल कोपर ने इस शोबे में दर्ज झेल काम किए। पहला है, इंडियाज स्टैम्प जर्नल की अदारत अंजाम दी। दूसरा पॉइंट है, वो भारत के अवलिन डाक टिकट ब्यूरो के बानी थे। तीसरा पॉइंट है, उन्होंने एम्पायर ऑफ इंडिया फिलेटलाइट सोसाइटी कायम की। चौथा है, इस मौजू पर उन्होंने
किताबें लिखी और भारतीय डाक टिकटों के मुताले को आलमी सतह पर ले गए। अगला सवाल 10 है, तस्वीर पर मबनी सवालात। ये तस्वीर आप देखिए, ये एक नोट की तस्वीर है जो 500 का नोट है और इस पे मबनी सवालात हैं। तो पहला सवाल है, सिक्के और नोट छापने का काम कौन करता है? तो जवाब, सिक्के और नोट छापने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। सवाल 2, सिक्के छापने वाले अदारे का सदर दफ्तर किस शहर में है? तो जवाब, सिक्के छापने वाले अदारे का सदर दफ्तर मुंबई शहर में है। अगला सवाल इसी बेस पर, सिक्के तारीख की माखज किस तरह हो सकते हैं? तो जवाब का पहला पॉइंट है, सिक्कों और नोटों पर छपी हुई तस्वीरों से इस अहद की तारीख मालूम होती है। पॉइंट 2, सिक्कों पर छपे हुए पैगाम के जरिए इस जमाने की मसाइल और अहम मौज़ूआत का पता चलता है। पॉइंट 3, सिक्कों की धात और इसकी शक्ल से इस जमाने में इस्तेमाल की जाने वाली धात, छपाई के तरीके की मालूमात हासिल होती है। इस तरह सिक्के हमें इस जमाने की तारीख, वाक़ियात की मालूमात फराहम करते हैं। उस वजह से सिक्के तारीख की तबई माखज हैं। अब यहाँ पे बच्चों आप लोग के लिए ये सरगर्मी है। तो पहला है, ये स्कूल का कलमी खबरनामा तैयार कीजिए। दूसरा है, भारत सरकार की मुसद्दिका वेबसाइट यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर मुख्तलिफ मालूमाती फिल्में देखिए और इनमें से किसी एक मालूमाती फिल्म की रुदाद यानी रिपोर्ट्स यानी उसका खुलासा रिपोर्ट के जरिए लिखिए। पॉइंट 3, यहाँ पे सवाल तीसरा है, आप अपने गांव की तारीख लिखने के लिए कौन से माखज इस्तेमाल करेंगे? इन माखज की 2 से अपने गांव की तारीख लिखिए। अब यहाँ पे देखिए, अमली काम है आपके लिए। हब्बुल वतनी के मौजू पर मबनी जिन फिल्मों के बारे में आप जानते हैं उनमें से अपनी किसी पसंदीदा फिल्म का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सबक नंबर 1 के सभी सवाल जवाब मुकम्मल हो गए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी इससे इस्तेफादा हो और वो भी घर बैठे ये सारे ऑनलाइन काम में कामयाबी हासिल करें और उन्हें भी डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।